Hey guys, welcome back to my YouTube channel. राधे राधे श्याम राधे सीताराम सीताराम बस। सीताराम सीताराम। तो अब मैंने ब्लॉग की शुरुआत यहाँ से कर दी है। मेरी वीडियो की स्टार्टिंग हो चुकी है और यहाँ इन लोगों की मस्ती चालू है। चलो किचन बुला रही है, अब किचन में काम करते हैं और देखते हैं आज क्या बनता है, क्योंकि आज है महालक्ष्मी हाथी पूजन। किस किस के यहाँ होता है हाथी पूजन, महालक्ष्मी की पूजा हमारे यहाँ होती है। तो बस अभी मैंने नहा लिया है और तैयार हो गई हूँ बस किचन में जाने के लिए, और जो भी पूजा का सामान बनता है वो बनाऊंगी और आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और आप भी मुझसे शेयर करना कि आपके यहाँ किस तरह से पूजा होती है और किस तरह से आप क्या करते हो, कि सब जगह एक जैसा होता है, क्योंकि इसके थ्रू हम एक दूसरे से कांटेक्ट रख सकते हैं। हेलो एवरीवन, अब ये मैं किचन में आके किचन का जो भी काम है समेटने लगी हूँ। ये कल 1-2 दिन पहले ग्रॉसरी आई हुई थी, तो वही मैं इसको जो जहाँ की है वहीं रख रही हूँ। देख रही हूँ क्या क्या आया है क्या क्या नहीं आया। तो ये तेल के पैकेट हैं, सरसों का तेल का पैकेट है, ये शुगर है, सरफ है, और ये मंथली ग्रॉसरी नहीं है, ये जो बीच की चुटपुट आती है वही है। और वो सारी मैंने सेट करके रख दी, जो जहाँ रखना था। जिसकी ज़रूरत थी वो निकाल लिया, जिसकी ज़रूरत नहीं थी वो अपनी अपनी जगह पे रख दी। और ये छोटी सी बाल्टी है, इसमें सरफ वगैरह, कोलगेट, जो चुटपुट सामान है वो इसमें रख दिया। बर्तन मांजने का साबुन वगैरह ये एक जगह पे रख दिया मैंने, जैसे चाहिए हो तो फटाक से निकाल लो। और इस बाल्टी को भी पॉलीथीन से ढक दूँगी, क्योंकि ओपन किचन है तो गंदी होने से बेटर है उसको ढक दो। इसको वाइट पॉलीथीन से ढक दूंगी तो ये गंदी नहीं होगी, और इसे ऊपर रख दूंगी। अब जैसे मुझे चाहिए होगी तो पॉलीथीन से निकाल के इसको यूज़ कर लूँगी, और बाल्टी भी अच्छी सेफ रहेगी। अब ये काम ख़त्म करने के बाद मुझे बर्तन मांजने थे। बर्तन में 1-2 दिन का मुझे ये तवा गंदा हो रखा था, क्योंकि पराठे वगैरह बनाते हैं तो उस पर वो तेल जम जाता है। तो इसको क्या पर डे तो एकदम घिस घिस के नहीं मांजती मैं, लेकिन हाँ 1-2 दिन छोड़ के मैं मांज देती हूँ। तो उसका काम फिनिश करके अब ये पूजा का काम करना था, तो ये भी मैंने साथ बना लिए, क्योंकि जो हाथी रहती है महालक्ष्मी उनके श्रृंगार और जो सोरा सोरी रहते हैं वो सब सामान बनना था। और यहाँ थोड़ा बहुत लंच भी बनेगा। लंच में मुझे ज़्यादा कुछ नहीं, बच्चों के लिए पूड़ियाँ निकालनी थी, बस वही बनेगा। तो ये बेसन मैंने नमक, मिर्ची और मोयन डाल के, हल्दी वगैरह, हींग वगैरह, अजवाइन वगैरह डाल के ये बेसन का गुथ लिया है। और ये गुड़ के पानी से मीठा वाला आटा गूँथ लूँगी, तो मीठा और नमकीन दोनों इसमें गुथता है। अब इसके बाद मैं जो क्या बोलते हैं पुए भी बनाते हैं, तो थोड़ा सा आटा पुए का भी घोल लूँगी, क्योंकि क्या है एक बार तैयारी कर लो फिर फटाक से कढ़ाई रख के इकट्ठा सब सामान बनाते हुए जाओ। तो बस ये भी मैं तैयारी कर लूँगी, क्योंकि ये छोटा छोटा सामान है, लगता तो ज़रा सा है लेकिन टाइम बहुत लगता है। तो ये सब तैयारी करके, क्योंकि जितने भी 2-3 तरह के आटे लगने हैं सब लगा लूँगी, पुए का भी घोल घोल के रख लूँगी, और फिर सब कढ़ाई रख के और फटाक से निकाल दूँगी एक ही बार में। तो ये मीठा भी, ये पुए का घोल भी लग गया है मेरा अच्छे से।
पे सब सामान निकालने की तैयारी कर ली है, कढ़ाई भी रख दी है। तो सबसे पहले मैं पूजा की पूड़ियाँ निकाल लूँगी। पूड़ियाँ निकाल के, पुए निकाल के एक साइड रख दूँगी और फिर पूजा के ये श्रृंगार वगैरह का सामान निकालूँगी। तो ये नॉर्मल जो आटे की सिंपल पूड़ियाँ हैं, ये वो वाली हैं। पहले मैं वो वाली निकाल लूँगी। जो क्या है, इनका भी जोड़ा बना के रखना पड़ता है, तो वही पूड़ियाँ पहले निकाल लूँगी। पुआ उस पे रख के उसका भी चढ़ाया जाता है और फिर वो बाद में गाय को दिया जाता है। ये 8 से 10 पूड़ियाँ ऐसे पूजा की रहती हैं। तो वो पूजा की 8 से 10 तो नहीं लगती, 4 पूड़ियाँ लगती हैं, लेकिन मैंने थोड़ी एक्स्ट्रा ही बना ली थी। अब ये मेरी पूड़ियाँ निकल गई हैं। अब ये श्रृंगार का सामान है। ये हाथी की घंटी जो रहती है वो माला में मैंने धागे से बनाई है, क्योंकि वो सिंपल उसी की बनाओ तो वो टूट जाती है और धागे में से बनाओ तो वो बिल्कुल नहीं टूटती। और ये सीढ़ी वगैरह और जो भी उनके श्रृंगार का जितना भी सामान रहता है, जो जो मुझे याद था वो मैंने सब बना लिया। उनके बिछिया रहते हैं, उनके कान के रहते हैं, उनके जो भी जितना भी सामान रहता है, पार्वती जी का और ये जो हाथी बाबा का, उनका जो भी मुझे याद था वो थोड़ा थोड़ा मैं सब बना लूँगी। और जो इसमें पूजा में सोरा सोरी लगते हैं वो भी बना लूँगी। आप क्या भी बनते होंगे। वैसे अधिकतर तो पूजा सबके यहाँ एक जैसी होती है महालक्ष्मी की, लेकिन थोड़ा बहुत डिफरेंस तो रहता होगा। ये सब सामान मैंने फ्राई कर लिया है। देखो मैं माला दिखा रही हूँ, माला भी अच्छे से फ्राई हो गई, धागा नहीं जला। अब ये मैं पूजा के लिए तैयार हो गई थी, क्योंकि मैं बाद में शूट नहीं कर पाई, सिर्फ फ़ोटो ही डाल पाई हूँ, क्योंकि मुझे पूजा करनी थी और टाइम हो जाता और मुझे याद भी नहीं रहा बीच में। ये मैंने थोड़ा सा शूट कर पाया पूजा करने के बाद, क्योंकि कोई था भी नहीं और सारा अकेले को करना पड़ता है तो थोड़ा सा हो जाता है। तो मैंने पूजा के करने के बाद थोड़ा सा ही शूट किया कि हाँ ये मैं पूजा करके फाइनल, क्योंकि मेरा गुरुवार था और महालक्ष्मी दोनों ही व्रत थे, तो मुझे दोनों ही कथा करनी थी और दोनों की ही पूजा करनी थी, तो काफ़ी टाइम लगा। तो उसमें शूट करने वाला कोई था नहीं और मैंने फटाफट ये बना के और पूजा करके मैंने फिनिश कर दी। आई होप ये छोटा सा ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए।